टुडे वी डिस्कस लूप स्ट्रक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फॉर लूप स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग व्हाइल लूप जो है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी एग्जांपल लेंगे, वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होंगी, इसके दो प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग। व्हाइल लूप, अब व्हाइल लूप जो है ये लूप की टाइप है और इसका सबसे पहले जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो सिंटैक्स है, वो डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या हुआ, अब इसका व्हाइल जो है ये कीवर्ड है। व्हाइल जो है हमारे पास एक कीवर्ड है व्हाइल, यहां पे कंडीशन, उसके बाद व्हाइल की बॉडी स्टार्ट, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकती है, हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को अगर हम इनको इंटरवल भी कह सकते हैं। अब क्या होगा, हमारे पास जो कंट्रोल होगा वो आया, कंट्रोल ने व्हाइल लूप पढ़ा और उसके बाद कंडीशन चेक की। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी में इंटर हो जाएगा। कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो बॉडी में इंटर होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो क्या करेगा, ये इसकी बॉडी को एग्जिट कर जाएगा। अगर हम इसका फ्लो चार्ट ड्रा करें तो क्या हुआ, फ्लो चार्ट इसका ऐसे हुआ, स्टार्ट हुआ, उसके बाद अब कंडीशंस के पास जाएगा, अगर तो कंडीशन जो है हमारे पास इफ कंडीशन इज ट्रू तो जो सेट ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन ट्रू हो जाती है, यहां पे स्टेटमेंट हो सकती है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, तो ये एग्जीक्यूट हो करेगा। और उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा फिर अपने आप को रिपीट करने के बाद कंडीशंस के पास जाएगा। लेकिन यहां पे अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, ये एग्जिट कर जाएगा। ये लूप की जो बॉडी थी उसको एग्जिट कर जाएगा अगर जो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है। ये इसका फ्लो चार्ट है, ये इसका सिंटैक्स है। व्हाइल क्या है हमारे पास, व्हाइल एक कीवर्ड है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन होगी। कंडीशन हमारे पास टेक्स्ट एक्सप्रेशंस होती हैं, ये उसने आया हमारी स्टेटमेंट जो हम लोगों ने जो रिपीट करनी होती है उसको चेक करना है, जो हमारी एक्सप्रेशन है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहते हैं जी कि यूजर जो है राइट अ प्रोग्राम डेट टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, राइट अ प्रोग्राम take input from user starting number and ending number, find out between the starting and ending number odd number और even number। कि हम लोगों ने कहा जी यूजर क्या करे, अपनी मर्जी से एक स्टार्टिंग नंबर भी इंटर करें और उसके बाद एंडिंग नंबर इंटर करें, और उनके दरमियान जो है इवन नंबर जो हैं वो क्या करें, उनको डिस्प्ले कर दें। आइए हम इसको प्रोग्राम लिखते हैं लूप के जरिए। अब देखिएगा हमारे पास सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है लिखने के लिए उसको समझना जरूरी है। अब उसने कहा राइट प्रोग्राम डेट टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, के यूजर से इनपुट ले। अब हम लोगों ने एक स्टार्टिंग नंबर भी ले और एंडिंग नंबर भी ले। हमने इनपुट में दो नंबर लेने हैं, इनपुट लेनी है यूजर से एक स्टार्टिंग नंबर और सेकंड हम लोगों ने इनपुट जो लेनी है, हम लोगों ने एंडिंग नंबर लेनी है। और देन फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर के दरमियान जितने इवन जो नंबर है वो फाइंड आउट करने हैं। सपोज यूजर जो है स्टार्टिंग नंबर इंटर कर देता है 10 और एंडिंग नंबर जो है वो यूजर जो है वो इंटर कर देता है 20, तो क्या हुआ, 10 से 20 के बिटवीन जितने भी हमारे पास इवन जो नंबर है वो डिस्प्ले करें। अब हमारे पास 10 क्या है, अब 12 जो है इवन है, 14 है, 16 है, 18 है और 20 है। अब इनके दरमियान जितने भी थे नंबर जो हमारे पास इवन डिस्प्ले करवाए।
अब ये हमारे पास था प्रॉब्लम था कि इनपुट यूजर ने दो नंबर इंटर करने, एक स्टार्टिंग नंबर और एक एंडिंग नंबर, और उन दोनों के दरमियान जितने हमारे पास जो इवन नंबर थे वो डिस्प्ले करें। अब क्या हुआ, हम लोगों ने स्टार्टिंग नंबर किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो हमें एक वेरिएबल दो जरूरत पड़ी, इसकी रिक्वायर्ड हुए टू वेरिएबल, एक जिसमें हम लोगों ने नंबर स्टोर करवाना था स्टार्टिंग नंबर, और एक वो वेरिएबल जिसमें हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना था एंडिंग नंबर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है मैं बताता हूं। वो वाला प्रोसेस जिसमें हम लोग वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप बताते हैं, वो हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशंस कहलाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी फाइल थी वो लिखी, अब हमारा जो एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन होती है वो वाइड मेन फंक्शन से होती है। अब ये हमारा मेन फंक्शन की मैंने बनाई बॉडी। अब क्या हुआ, मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाऊंगा, दो वेरिएबल होंगे हमारे पास इंटीजर के। अब मैंने कहा इंटीजर लिखा, इंटीजर एक क्या है, कीवर्ड है। इंटीजर स्टार्टिंग नंबर के लिए एस कर लिया और एंडिंग नंबर के लिए मैंने ई कर लिया। अब क्या हुआ, अब यहां पे पहले मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। अब मैसेज डिस्प्ले क्यों करवाएंगे, आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल आप ओपन पकड़ते हैं तो मोबाइल में क्या होता है, जैसे आप कोई बटन प्रेस करते हैं तो आपको मैसेज डिस्प्ले होता है इंटर ए पासवर्ड, के पासवर्ड इंटर करें, या आप लोग कहते हैं स्वैप एंड ड्रॉ पैटर्न। क्या होता है, यूजर की फैमिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं ताकि यूजर स्क्रीन को देखते ही उसे पता चल जाए कि मैंने इंटर क्या करना है, ताकि यूजर जो है वो फैमिलियर हो जाए उससे। इसलिए हम लोगों ने मैसेज डिस्प्ले करवाना होता है। तो मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट एफ का। प्रिंट एफ का हम फंक्शन यहां पे यूज करते हैं, उसके जरिए हम यूजर से क्या कर लेते हैं, यूजर को मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि मैंने कोई नंबर इंटर करने हैं। यहां पे मैंने लिखा प्रिंट एफ इंटर स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग नंबर इंटर करें। अब जैसे यूजर ने इस मैसेज को रीड करेगा तो उससे वो कोई ना कोई नंबर इंटर करेगा। अब यूजर से जो इनपुट लेनी है हम उसके लिए फंक्शन यूज करेंगे स्कैन एफ का। तो स्कैन एफ का हम लोगों ने फंक्शन लिखा स्कैन एफ। अब यहां पे ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये कंपाइलर को बताता है कि यूजर अब इस टाइप का जो डाटा है वो इंटर करने के लिए जा रहा है। मैंने लिखा यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर इंटीजर डाटा इंटर करना हो तो हम लोग डी लिखते हैं, अगर हम लोगों ने फ्लोट का डाटा इंटर करना हो तो एफ लिखते हैं, अगर हम लोगों ने कैरेक्टर का करना हो तो सी लिखते हैं, अगर हम लोगों ने स्ट्रिंग करना हो तो एस लिखते हैं। और यहां पे लिखा मैंने एम्बर साइन, जिसको हम एंड साइन भी कहते हैं। एम्बर साइन क्या करता है, एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है कि ये इस एड्रेस में ये डाटा जो है वो स्टोर कर दे। हम लोगों ने जो स्टार्टिंग नंबर था वो किस में स्टोर करवाना था, एस में करवाना था। ये लीजिए, अब यूजर ने फर्स्ट नंबर जो है स्टार्टिंग नंबर इंटर कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने फिर मैसेज डिस्प्ले करवाया प्रिंट एफ इंटर एंडिंग नंबर। जो एंडिंग नंबर है वो इंटर कर दो। अब जैसे यूजर ये मैसेज को देखेगा तो फौरन कोई ना कोई नंबर इंटर करेगा। हम यूजर से दोबारा इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ का फंक्शन यूज करेंगे। सेकंड हम लोगों ने फिर दोबारा स्कैन एफ का फंक्शन लिखा यहां पे भी एंड साइन और साथ एंडिंग नंबर ई में ये वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दी हम लोगों ने। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एंडिंग नंबर भी आ गया है, स्टार्टिंग नंबर भी आ गया। अब इनके दरमियान हम लोगों ने ये बार बार काम करना था, यानी कि एंडिंग नंबर और स्टार्टिंग नंबर के दरमियान जितने भी हमारे पास इवन थे वो हमने फाइंड आउट करना है। यानी कि एक काम बार बार हो रहा है, इवन को फाइंड आउट करने के लिए बार बार काम करना पड़ेगा, तो हमें लूप इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पे मैंने लिखा लूप, वाइल लिखा, अब यहां से क्या हुआ,
हमारे पास क्या हुआ, कहाँ स्टार्ट कहाँ से, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू भी हमारे पास पड़ी हुई है, इनिशियल वैल्यू हमारे पास एस में है स्टार्टिंग नंबर में, और एंडिंग वैल्यू भी हमारे पास है, यानी कि कंडीशन थी स्टार्टिंग नंबर से एंडिंग नंबर तक। अब यहाँ पे हमारा पास मोस्टली होता है रिलेशन एक्सप्रेशन, ये हमारे पास कंपैरिजन होता है। अब क्या कह रहा है, ये हमारे पास कंडीशन जो थी वो ये लूप का कहाँ से कहाँ तक चले, स्टार्टिंग नंबर जो है वो लेस देन और इज इक्वल टू एंडिंग नंबर तक चले। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने ये चेकआउट करना है कि नंबर जो इवन है वो डिस्प्ले करवाना है। अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि इवन होता क्या है। हमें ये पता है कि हम लोगों जब ये हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जब आप प्राइमरी सेक्शन में हुआ करते जो 2 के ऊपर डिवाइड हो जाए, 2 के ऊपर तकसीम हो जाए, वो वाला नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हो वो हमारे पास इवन होता है। तो हमारे पास जो है इवन फाइंड आउट करने के लिए डिविजिबल के लिए क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे एक लगाते हैं इफ। हमारे पास एक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इफ कंडीशन मैंने यहां पे यूज की, मैंने कहा जी इफ हमारे पास एक कीवर्ड है जो हमारी कंडीशन चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैंने जो जुमला दोहराया था कि डिविजिबल बाय 2 और उसका जो रिमाइंडर है 2 के ऊपर डिविजिबल 2 के ऊपर तकसीम पूरा हो जाए, या किसी भी नंबर को 2 के ऊपर डिवाइड करें और जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो इवन कहलाता है। तो यहां पे मैंने क्या किया, इफ यूज किया, मैंने कहा जी इफ, तो हम लोगों ने क्या किया, इफ लिखा और यहां पे वही मेथड एस रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल टू 0। अगर जो है जो हमारे पास नंबर है 2 के ऊपर डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो इवन होगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया प्रिंट एफ अब नंबर डिस्प्ले करवाना था इवन का, तो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी मैंने यहां पे लिखा ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि हमारे पास जो डिस्प्ले वैल्यू हो रही है वो हमारे पास वैल्यू जो डिस्प्ले हो रही है वो इंटीजर की है। वैल्यू हमारे पास एस के पास पड़ी हुई थी, मैंने यहां पे डिस्प्ले करवा दिया। और यहां पे इंटरवल जो था, अब फर्स्ट नंबर के बाद सेकेंड नंबर जो आना था वो इंटरवल आना था। इंटरवल हमारे पास 1 का था, 1 का इंटरवल इंटर करने के लिए हम लोगों ने आई प्लस प्लस का इंटर कर लिया या एस प्लस प्लस कर लिया। चलिए, और लास्ट पे हम गेट कैरेक्टर के जरिए इसका जो फंक्शन था वो कंप्लीट कर देंगे। ये हमारे पास ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा अब ये देखते हैं जी। सबसे पहले देखिएगा कंपाइलर आया, यहां पे मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ, कंपाइलर यहां पे आया, उसने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया एस और एक वेरिएबल बना दिया ई। एस मीन स्टार्टिंग नंबर, ई मीन एंडिंग नंबर। अब उसने मेमोरी में ये दोनों नंबर लिख दिए, उसने दोनों को 2 बाइट की जो एलोकेशन जो स्पेस थी वो एलोकेट कर दी, एस और यहां पे कर दिया ई, मेमोरी में किसी जगह पे उसने बना दिया। उसके बाद देखिएगा, अब जैसे उसने इस लाइन को कंपाइलर ने रीड आउट किया, उसने कहा इंटर नंबर स्टार्ट नंबर, यहां पे मैसेज डिस्प्ले हुआ इंटर स्टार्ट नंबर। अब यूजर ने सपोज क्या किया, यहां पे नंबर कर दिया 5 इंटर। फिर जब ये स्कैन एफ के जरिए जो उसने इंटर किया था 5 जो था वो एस के पास चला गया। अब मेमोरी जहां पे एस था वहां पे 5 जो है हमारे पास नंबर जो है वो स्टोर हो गया। उसके बाद फिर इस लाइन को उसने रीड आउट किया, फिर कहा इंटर एंडिंग नंबर, उसके पास मैसेज डिस्प्ले हुआ इंटर एंडिंग नंबर, कि जो एंडिंग नंबर है वो इंटर कर दो। अब सपोज यूजर ने जो एंडिंग नंबर था वो जस्ट क्या किया, अब यूजर ने एंडिंग नंबर किया इंटर जस्ट 10। अब स्कैन एफ ने क्या किया, ये वाले फंक्शन के पास जो 10 था वो ई में स्टोर करवा दिया। अब यहां पे वो आया कंपाइलर कंट्रोल, अब वो कह रहा है एस के पास हमारे पास है 5 वैल्यूज और ई के पास है 10। जो 5 है वो लेस देन है 10, तो कंडीशन ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वो बॉडी में एंटर हो गया। अब जैसे वो बॉडी में एंटर हुआ उसने रीड आउट किया एफ इफ। अब इफ में क्या किया, कहता जो 5 था 5 का 2 के साथ रिमाइंडर लो।
अब 2 के साथ उसने रिमाइंडर लिया, अगर तो इक्वल टू 0 है तो वो क्या कर दे, इफ कंट्रोल करेगा इस स्टेटमेंट को। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है, अब क्या होगा, 5 को 2 के ऊपर डिवाइड करेगा, अब 2 जार 2 4 रिमाइंडर 1 आया, अब ये 0 नहीं है, तो लिहाजा ये कंडीशन जो हुई फॉल्स हुई। अब ये वाली जो स्टेटमेंट थी, जब कंडीशन फॉल्स हुई तो जो इफ ने इस स्टेटमेंट को कंट्रोल करना था, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब नेक्स्ट आया, उसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिली कि जो आप लोगों के पास s है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दो 1। अब हमारे पास मेमोरी में जो s की वैल्यू थी वो 5 थी, अब वहां यानी कि वहां पे 1 इंक्रीज करेंगे तो 6 हो जाएगी। अब क्या होगा, कंट्रोल यहां से दोबारा टेस्ट एक्सप्रेशन के पास शिफ्ट होगा। अब यहां पे आया, अब s के पास 6 वैल्यू है और e के पास है 10। 6 जो है वो 10 से लेस देन है तो कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी में इंटर हो गया। अब s के पास है 6, अब वो कहते हैं जो 6 है उसका 2 के साथ रिमाइंडर लो। अब 6 का 2 के साथ अगर हम लोग दोबारा रिमाइंडर लेते हैं 6 डिवाइडेड बाई 2 तो 3 जार 2 6, रिमाइंडर आ गया 0। अब ये कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब वो यहां पे कहता है फॉर्मेट, जैसे उसने कंपाइलर ने फॉर्मेट स्पेसिफायर को रीड आउट किया, कंट्रोल फॉर्म कहां पे ट्रांसफर हो गया, अपने आर्गुमेंट के पास। आर्गुमेंट के पास जो हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई थी वो वैल्यू पड़ी हुई है 6। अब यहां पे 6 प्रिंट हो जाएगी, ये ले। अब उसे नेक्स्ट उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि s की वैल्यू इंक्रीज कर दो, जो हमारे पास इंटरवल था। अब वैल्यू इंक्रीज होगी, s के पास 6 थी, 1 इंक्रीज की तो कितनी होगी वैल्यू 7। अब क्या हुआ, दोबारा टेस्ट एक्सप्रेशन के पास गया, 7 जो है वो 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब कंडीशन ट्रू हुई, अब वो यहां दोबारा फिर उसको कंडीशन मिली, कहता है जी 7 का 2 के साथ रिमाइंडर लो। अब 7 का 2 के साथ रिमाइंडर ले तो जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं होगा, 1 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट कंपाइलर को बता रही है कि s की वैल्यू इंक्रीज कर दो। अब s के पास वैल्यू जो थी ऑलरेडी वो 7 थी, 1 इंक्रीज की तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 8 हो गई। अब दोबारा टेस्ट एक्सप्रेशन के पास गया, 8 जो है वो 10 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बॉडी में इंटर होगा। उसके बाद वो कह रहा है जी 8 का 2 के साथ रिमाइंडर लो। अब 8 का 2 के साथ रिमाइंडर लो तो 0 आ गया। अब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर को रीड किया, कंट्रोल फौरन कहां पे चला गया, आर्गुमेंट के पास चला गया। अब आर्गुमेंट s है, s के पास हमारे पास वैल्यू हुआ 8, तो यहां पे हमारे पास 8 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उससे नीचे आया तो उसने कहा जी s की जो वैल्यू वो इंक्रीज कर दो। अब s की वैल्यू इंक्रीज हुई तो 8 था, 8 में 1 इंक्रीज किया तो 9 हो गया। जैसे ही यहां पे 9 हुआ, वो बॉडी से एग्जिट होने से पहले दोबारा अपने टेस्ट एक्सप्रेशन के पास गया। अब 9 जो है वो लेस देन है 10, कंडीशन ट्रू है, बॉडी में एंटर हुआ, कहता है ये 9 का 2 के साथ रिमाइंडर लो। अब 2 के साथ रिमाइंडर ले तो वो 0 नहीं हुआ, कंडीशन होगी फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, यहां पे आ गया। अब उसे को फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिली कि s जो है वो प्लस प्लस कर दो। अब s की जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 9 थी, 9 में 1 ऐड किया तो 10 होगी। अब दोबारा ये टेस्ट कंट्रोल जो था वो शिफ्ट हुआ टेस्ट एक्सप्रेशन के पास। अब जो 10 है वो 10 से छोटा है, नहीं है। अब इक्वल है तो क्या हुआ, जो ये लेस देन इक्वल टू ये काम करता है और का। अब और क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो, ए कंडीशन, बी कंडीशन, सी कंडीशन। अब तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारे पास रिजल्ट जो होता है वो ट्रू होता है। सपोज ए कंडीशन ट्रू, बी कंडीशन ट्रू और सी कंडीशन ट्रू, तो रिजल्ट तो हमारे पास ट्रू आ गया। अब ए कंडीशन भी फॉल्स है, बी कंडीशन भी फॉल्स है, सी कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा। आर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपके पास मल्टीपल भी कंडीशन हो, 100 कंडीशन हो, 99 कंडीशन आप लोगों की फॉल्स होगी, एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट आपका ट्रू आ जाएगा। अब क्या हुआ, लेस देन तो नहीं था,
इक्वल टू था तो उसमें क्या क्या कंडीशन ट्रू हुई, बॉडी में इंटर हो गया, उसने 10 के साथ रिमाइंडर लिया तो 0 आया, कंडीशन ट्रू हुई, उसने फिर यहाँ पे 10 भी इंटर कर देगा। यानी कि यहाँ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिली x प्लस कर दो, तो x प्लस किया तो 11 हो गया। अब 11 यानी कि दोबारा फिर अपने टेस्ट एक्सप्रेशन के पास गया। अब 11 जो है वो 10 से छोटा नहीं है, लेस देन नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप की जो बॉडी थी वो एग्जिट कर जाएगा। गेट कैरेक्टर के जरिए हमारा ये प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे पास जो आउटपुट आएगी 6, 8 और 10। अब 5 और 10 के दरमियान जितने भी इवन हैं, ये 3 थे, उसने ये 3 इवन जो है हमारे पास हमें डिस्प्ले करवा दिए। थैंक यू जी, ये हमारा लेक्चर जो है वो ओवर हो गया।